4 साल पहले हुई हत्या का खुलासा आज रायपुर पुलिस ने किया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतिका का पति ही निकला। अपने भाई और अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति देवचंद कुर्रे अपनी पति के चरित्र पर संदेह करता था, इसलिए हत्या कर दिया। मामला आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम अमोदी का है। यह घटना 16 नवंबर 2018 की बताई जा रही है। आरोपी देवचंद कुर्रे ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था, जिससे परेशान होकर अपने भाई एवं एक अन्य साथी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या करने की योजना बनाई। 16 नवंबर 2018 को आरोपी पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। 4 साल बाद पुलिस ने आरोपी देवचंद कुर्रे, देवदास कुर्रे और तेजराम चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी अब भी फरार है। ये 2018 नवंबर की घटना है, जिसमें एक महिला है जो मृतिका अनीताबाई कुर्रे, ग्राम अमोदी, थाना आरंग, वहाँ की ये रहने वाली थी। 15 नवंबर 15 नवंबर को इस महिला का गुमना और 16 नवंबर को उसके पति की तरफ से थाने में रिपोर्ट कराई गई थी कि वो महिला घर छोड़ करके कहीं चली गई है बिना बताए और वापस नहीं आई है, जिस पे गुम इंसान दर्ज किया गया था उस समय। और उस गुम इंसान दर्ज होने के लगभग 6 महीने बाद ग्राम केसला, वहाँ की एक खदान टाइप की जगह है, वहाँ पे एक नरकंकाल मिला था, जिसको फिर कुछ परिवार वालों ने, जो मृतिका के माँ पिताजी लोग हैं, उन लोगों ने कुछ वहाँ पे चूड़ी वूड़ी पड़ी थी, उसको देख करके उन्होंने आशंका जताई थी कि ये अनीताबाई कुर्रे की ही बॉडी हो सकती है, उसी का नरकंकाल हो सकता है। तो चूँकि 6 महीने बाद बॉडी मिली थी, लगभग सारा कुछ डिकम्पोज था, तो उससे बहुत कुछ पहचान या मृत्यु का कारण पता लगाना संभव नहीं था। तो उस समय डीएनए के लिए भी सैंपल कलेक्ट करा के डीएनए के लिए भी जांच कराने के लिए दिया गया था। डीएनए की जब रिपोर्ट आई और डीएनए की रिपोर्ट से वो कंफर्म हुआ कि वो अनीता कुर्रे की ही बॉडी है। उसके बाद फिर थोड़ी और चीज़ें कुछ जो पुरानी पूछताछ हुई थी, उसको और डेवलप करते हुए इस साल जून 2022 में 302 का केस अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया और उस पर धीरे धीरे कुछ काम कर रहे थे। चूँकि पुरानी घटना थी, बहुत कुछ एविडेंस डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, तो पूछताछ के आधार पे एक छोटा सा स्टेटमेंट शुरू में मिला था, उसके संदेह के आधार पे पुलिस ने इस पे काम किया और अल्टीमेटली इसमें पाया कि जो मृतिका का पति है उसी ने इसका मर्डर किया था और दिन में मर्डर किया कुल्हाड़ी से। उस पर चरित्र शंका करता था, उनके किसी एक पुराने मित्र से चरित्र शंका का उसको डाउट रहता था, उसकी वजह से झगड़े भी होते रहते थे और घर में कलह रहती थी। तो उसका उसने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद रात को बोरी में भर करके अपने भाई के साथ और एक और जो गाड़ी वाला है जिस गाड़ी में बॉडी ले करके गए, उन लोगों के साथ मिल करके वो खदान के पास डेड बॉडी को एक बोरे में डाल करके गड्ढे में दबा करके आ गया था, जिसलिए बॉडी मिलने में कुछ ज़्यादा समय लगा और जब बॉडी मिली उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई हुई थी। तो इसमें जो उसका पति है मृतिका का, उसकी गिरफ्तारी हुई है। मृतिका का एक जो भाई है और जो गाड़ी वाला है, उन दोनों को साक्ष्य छिपाने के जुर्म में उन दोनों की गिरफ्तारी, कुल 3 लोगों की इसमें गिरफ्तारी करी गई है। एक और भाई है जिसका थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था, जो अभी बाहर है कहीं पे, तो उसकी भी गिरफ्तारी आने वाले समय में की जाएगी। तो ये 4 साल पुराना मर्डर है जिसको पुलिस की टीम ने भी डिटेक्ट किया है।